हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। क्या हाल चाल है सभी के? कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज़ में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही है। जो आपको लेक्चर्स करवाए जा रहे हैं वो उसका आपको भरपूर फ़ायदा हो रहा है और आप उनका रिवीजन भी कर रहे हैं। तो मैं ऐसी जो उम्मीद कर रही हूँ ये सही है या नहीं, बताइए भाई। बहुत बढ़िया, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सभी कैसे हैं? क्या बात है। तो सुबह सुबह है ना, सब के सब बिल्कुल जोश में, एनर्जी के साथ बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, है ना, क्योंकि आज भी होने वाला है धमाकेदार सेशन, जैसा कि रोज़ हो रहा है ना। उसी सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे हम। आ जाइए, सारे के सारे आ जाइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। जोश कैसा है भाई सबका? आज इस इरादे से बैठे हैं कि आज हम कुछ बहुत अच्छा सीखेंगे। वो सीखेंगे जो हमको हमारे एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल में बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, है ना। ये जज्बे के साथ, इस सोच के साथ कि हम कुछ नया सीखने वाले हैं। कल जो सीखा उसका रिवीजन करेंगे और आज कुछ नया सीखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सोच कर बैठेंगे आप लोग बहुत अच्छे से, है ना, एकदम जोश के साथ। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टारगेट, हाँ, हमेशा टारगेट नहीं भूलना। मैंने कल आपको बताया था ना, वो डार्ट्स वाले गेम के बारे में हमने पढ़ा था। तो वो जो डार्ट्स वाला गेम है उसमें आप बीच में लिख कर ही रख लो एसएससी सीजीएल, है ना, और उसके बिल्कुल सेंटर पे हिट करना है, मतलब अब की बार एसएससी सीजीएल पार। ठीक, वेरी गुड। बस यही जोश और यही जज्बा कायम रखेंगे और आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी आप लोगों से जो कि हमने कल पढ़ा था उसके बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ऐसे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ऐसे नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो मैं यहाँ पर बोर्ड पे कुछ नाउन्स लिखूंगी, आपको ये बताना है कि ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, ऑलवेज प्लूरल या ऑलवेज सिंगुलर। रेडी? चलो ठीक है, मैं लिख रही हूँ, आपको सिर्फ बताना है ऑलवेज सिंगुलर या ऑलवेज प्लूरल। ऑलवेज सिंगुलर के लिए आप एएस लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ कि ऑलवेज सिंगुलर के लिए कैसा लिखेंगे तो एएस लिख सकते हैं, और ऑलवेज प्लूरल के लिए आप क्या करेंगे, एपी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है क्या ये ऑलवेज सिंगुलर की कैटेगरी का है या फिर ये ऑलवेज प्लूरल में आता है। ठीक, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इर्द गिर्द ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, चलिए, इनको नहीं देखना, मैं इनके नीचे नहीं लिख रही हूँ, है ना। ये एक हेडिंग है, ये एक टॉपिक है आपका। मैं जो लिख रही हूँ वो बताएंगे वो किस कैटेगरी में आएगा। मुझे आंसर चाहिए। ऑलवेज प्लूरल के लिए एपी लिख सकते हैं आप लोग और ऑलवेज सिंगुलर के लिए एएस लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपने सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, जल्दी जल्दी सारे के सारे। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर चाहिए मुझे, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इतने सारे जो मैंने शब्द यहाँ पे लिखे हैं, अब आपको बताना है कि ये ऑलवेज सिंगुलर और ऑलवेज प्लूरल क्या क्या है। वेरी गुड,
तभी मुझे पता चलेगा कि कल वाला जो पढ़ा था हमने पाठ वो अभी याद है या हो गया सपाट। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे बहुत सारे आंसर बिल्कुल सही मिल रहे हैं, एज आई कैन सी। बहुत बढ़िया। अभिषेक, संतोष, किरण, जितेंद्र, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो अभी मैं लिखती हूँ, आप चेक करेंगे कि जो आप लिख रहे हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। ये आता है ऑलवेज प्लूरल की कैटेगरी में। पैंट्स है ना, हमने देखा था पैंट्स, सिजर्स, जो दो चीज़ें होती है। जैसे मतलब अगर हम बोले पैंट्स तो उसमें दो लेग्स होते हैं, चश्मा बोले तो दो ग्लासेस होते हैं। ये ऑलवेज प्लूरल की कैटेगरी में आता है। आर्म्स की बात करें तो ये भी ऑलवेज प्लूरल की कैटेगरी में आएगा। आर्म्स क्या होता है ये मैंने आपको बताया था कि ये वो चीज़ें जो हम नीडी को, जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको हम देते हैं, या कुछ हमने कंबल दे दिए, ठंड का मौसम है तो कुछ खाने पीने को दे दिया, या फिर कुछ पैसे से मदद कर दी, है ना, उसको कहते हैं आर्म्स, ठीक है। अभी ये थैंक्स, ये भी आपका क्या है, ये ऑलवेज प्लूरल की कैटेगरी में आता है, ठीक। पीपल की बात करेंगे तो ये भी ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। डार्ट्स ऑलवेज सिंगुलर, क्योंकि ये एक गेम का नाम है, एक खेल है ये, है ना। न्यूज़ की बात करें तो ये भी होता है ऑलवेज सिंगुलर। वेजेस की बात करें तो ये, अब बताओ वेजेस क्या होता है भाई, ऑलवेज सिंगुलर ऑलवेज प्लूरल, क्या होगा वेजेस। बहुत सारे लोगों ने लिखा है वेजेस ऑलवेज प्लूरल, पक्का, हाँ पक्का पक्का, वेजेस ऑलवेज प्लूरल लिख दूं मैं। कल कुछ समझाया था मैंने, एक्सेप्शन दिया था आपको, समझाया था, याद करने की कोशिश करिए और मुझे बताइए, ठीक है। पॉलिटिक्स होगा आपका ऑलवेज सिंगुलर, रिकेट्स भी होता है आपका ऑलवेज सिंगुलर, ये आपका होता है ऑलवेज प्लूरल, ये भी होता है ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। अभी बताओ वेजेस का क्या लॉजिक मैंने आपको दिया था। सेंटेंस पर डिपेंड करता है, मतलब अगर वेजेस का मायने मजदूरी है, भत्ता है, मेहनताना है, भत्ता नहीं मेहनताना है ना, सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हमेशा प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल। बट अगर इसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट, मान लेते हैं इसका मतलब रिजल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज सिंगुलर, ठीक। यस, वैसे ही हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी, हाँ जी, वेरी गुड। तो यहाँ तक की बात बहुत अच्छे से सभी को क्लियर है, ठीक। तो गाड़ी को आगे बढ़ाएं, हो गया इंजन गरम, हाँ। मजदूरी प्लूरल है, परिणाम हो तो सिंगुलर है, क्या बात है, शानदार अनिकेत, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, इसका लॉजिक मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई चीज़ है ना, मान लेते हैं ये वेजेस जो है ये प्लूरल है, ओरिजिनली ये प्लूरल है, बट अगर एक्सेप्शन होगा तो ये अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ता है, ठीक है। प्लूरल था, सिंगुलर हो जाएगा। केस उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, कोई चीज़ अगर पहले सिंगुलर थी और अगर एक्सेप्शन वाला केस है तो वो प्लूरल हो जाएगी, जैसे हमने मैथ्स वाला पढ़ा था, ठीक है। यस, रिकेट्स बीमारी का नाम है भाई, ठीक है। चले फटाफट से हम अब सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और अब पढ़ेंगे हम कुछ ऐसे नाउन्स जो कि क्या होते हैं, ये वाले जो नाउन्स हैं ये बड़े फ्लेक्सिबल हैं, इनको आप जो मर्जी बना लो, जो मर्जी बना लो, मतलब क्या हुआ कि आप चाहो तो इनको प्लूरल बना सकते हो, आप चाहो तो इनको सिंगुलर बना सकते हो, पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आप इन शब्दों में, इन नाउन्स में कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इनके साथ ना तो आप कुछ ऐड करते हैं ना कुछ लेस करते हैं, ना एस लगाते हैं ना एस हटाते हैं, ये जिस फॉर्म पे हैं उसी फॉर्म पे यूज किए जाते हैं। अब क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि अगर ये एज इट इज रहेंगे, जैसे दिए हैं, जैसे लिखे गए हैं वैसे ही रहेंगे, तो फिर हम इनको पहचानेंगे कैसे कि ये कहाँ सिंगुलर होता है और कहाँ प्लूरल होता है। क्या होगा बताओ,
यस, बहुत बढ़िया सचिन, है ना। वर्ब में चेंज जो होगा, इनको कैसे पहचानेंगे? इनको वर्ब से हम पहचानते हैं। वर्ब चेंज जो होगा उससे ये सिंगुलर भी बन सकता है, उससे ये प्लूरल भी बन सकता है। वर्ब अगर सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होगा, वर्ब अगर प्लूरल है तो ये प्लूरल होगा। जैसे एग्जाम्पल ये शीप का लेते हैं हम, ठीक है। शीप यानी क्या होता है? भेड़, है ना। कई लोग इसको ऐसा बना देते हैं या बोलते बोलते शीप्स बोल जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये ऐसी कोई टर्म होती ही नहीं है ना। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, शीप, डियर, ये कौन सा वाला डियर है भाई? ये वो नाइस पिक डियर वाला डियर नहीं है, ठीक है। ये हिरण वाला है, ठीक है, ये जानवर वाला है, ठीक है। सो ये डियर हो गया। स्वाइन है, कॉड, साल्मन, ये मछली की प्रजाति होती है, फिश की प्रजाति है। स्वाइन पिग आपको पता है। सीरीज हो गया, स्पीशीज यानी प्रजाति। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? यंग वंस को बोलते हैं। जैसे छोटे बच्चे को, मतलब टाइगर का, ये लायन का बच्चा कब कहलाता है? हमारे ह्यूमंस के बच्चे जो बेबीज होते हैं, है ना। तो जो ऑफस्प्रिंग मतलब जो चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, उनके बच्चे, उनको कहते हैं हम ऑफस्प्रिंग या यंग वंस, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये एज इट इज। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट को कभी भी आप एयरक्राफ्ट्स नहीं बोलते हैं। एयरक्राफ्ट हमेशा क्या होता है? एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है। इसमें एस या ई एस बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, हिरन बोला तो हिरन का इमोजी भेज रहे हैं, अच्छा। हाँ, वेब सीरीज जो है ना वो सीरीज होता है, सीरीजेस कभी नहीं बोलेंगे उसको, सीरीज, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ हाउ मेनी सीरीज हैव यू कंप्लीटेड, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कितनी सीरीज आपने देख डाली, तो वो एक से ज़्यादा है तो आप वर्ब वैसा लगा लेंगे, है ना। अगर वो एक ही है तो वर्ब सिंगुलर लग जाएगा, ठीक है। यस, ऑफस्प्रिंग सबके होते हैं, है ना, मतलब यंग वंस या बेबीज की बात कर रहे हैं हम। और जब मैं बेबी बोल रही हूँ तो ये कौन से वाले बेबीज की बात हो रही है? छोटे वाले बेबी की, है ना। आप लोग जो समझ रहे हैं वो बेबी बाबू की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। कॉड यानी कि कॉड और साल्मन जो है ना, ये मछली है ना। ये कॉड, लिवर ऑयल सुना होगा, ये दोनों मछली की प्रजाति है, ठीक है। फिश की स्पीशीज है कॉड और साल्मन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है ये, और मतलब दवाइयों में यूज़ होता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। बात समझ में? कॉड और साल्मन दोनों के दोनों क्या हैं? ये मछलियाँ हैं, ठीक है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। तो शीप इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल, तो ये तो बिल्कुल सही है कि भेड़ जो है बहुत ही उपयोगी जानवर है। काऊ वाला ऐसे कितने लोग को याद है? बचपन में कितने लोगों ने काऊ वाला ऐसे लिखा है, मुझे बताएंगे आज? हाँ, नवजात शिशु, बिल्कुल सही। हाँ, मुझे बताओ काऊ वाला जो चीज़ है कि काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल, काऊ हैज़ 4 legs, है ना, 1 tail 2 horns, कितने लोगों ने ऐसा लिखा है भाई? हाँ, बेबी न्यूटर जेंडर में आता है ना, उस पर पढ़ेंगे, जेंडर पे आएंगे हम, टेंशन ना लो। अच्छा, लिखा है ना, रट्टा मार के वही 8-10 लाइन लिख दी काऊ पे, ऐसे हो गया, है ना। इतना रट्टा मारा था कि वो अभी भी हमें याद है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, देखो सभी ने लिखा है, मतलब क्या बात है, क्या बात है, गाय हमारी माता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हिज शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अभी यहाँ पर इज लगा है और यहाँ पर लगा है आर, दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर इज है तो ये हो गया सिंगुलर, है ना, ये सिंगुलर टर्म में बात कर रहा। आर लिखा है तो ये कौन से टर्म में बात कर रहा? ये प्लूरल टर्म में। कहने का मतलब ये है कि आपको इन शब्दों को कैसे पहचानना है? वर्ब्स के माध्यम से, है ना। वर्ब्स अगर सिंगुलर हैं तो ये सिंगुलर होंगे, वर्ब्स अगर प्लूरल हैं तो ये प्लूरल माने जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इनको आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इनको आप चेंज नहीं करते, ये जिस तरह दिए हुए हैं उसी तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। बात पक्की समझ में आ गई? चलो ठीक है, फाइन। हाँ, अभी देखते हैं कितने लोग ये समझे हैं इस बात को और कितने लोग बना सकते हैं सवालों को। चलिए फटाफट से। हाँ बिल्कुल। तभी तो मैंने बोला ना, तभी तो मैंने कहा कि कितने लोगों ने लिखा है। हमने तो जरूर लिखा है भाई। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, अभी आप देखेंगे।
बेटा ये वर्ड्स उतने ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ जितने कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनसे ज़्यादा आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी देखो, यहाँ पे देखो, इन द केस ऑफ द गिनी पिग द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वेरीज बिटवीन 2 to 5। गिनी पिग की बात कर रहे हैं। गिनी पिग जो है एक प्रजाति है ना, एक जानवर की प्रजाति है, पिग की प्रजाति है ना। आप ये बताएंगे, दिखते ही एकदम चूहे के जैसे हैं, ठीक है, पर ये पिग की प्रजाति में कहलाते हैं। फाइन, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इन द केस ऑफ गिनी पिग द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वेरीज बिटवीन 2 to 5। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर वो समझे हो आप, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से फटाफट से बन जाएगा, है ना। चलो जी, क्या बात है, क्या बात है, शानदार। क्या हो गया, पकड़ ली गड़बड़। अभी देखो, अगर ये हमने रूल अभी नहीं किया होता तो क्या इसको बना पाते आप? ईमानदारी से आंसर करना भाई, है ना। अगर ये हमने अभी जो रूल है नहीं पढ़ा होता तो क्या बना पाते? कितने लोगों को ऑलरेडी पता था? कितने लोग ईमानदारी से बताएंगे कि नहीं मैम नहीं पढ़े होते तो गड़बड़ कर सकते थे? यस, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, एकदम रॉडेंट जैसे, चूहे जैसे दिखते हैं ये, ठीक। बी बिल्कुल सही, यहाँ पे एस नहीं आएगा, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? ये होगा ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग होगा, बिल्कुल सही, शानदार, क्या बात है। इसी तरह से एकदम बने रहना है और इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो, ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, फटाफट से बनाएंगे। क्या बात है, मैं आपकी ईमानदारी की दाद देती हूँ कि आप ईमानदारी से कह रहे हैं कि मैम नहीं पता था। हाँ बेटा, इनिंग्स जो है ना वो बिल्कुल वैसे ही यूज होता है और वो हमेशा सिंगुलर में आता है। और ये तो वो है जिनको आप अपनी मर्जी से सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं, है ना। वेरी गुड। देखो क्या लिखा है, द फेडरल एविएशन अथॉरिटी FAA बैंड एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्लाइंग ओवर द स्टेडियम, ठीक है। यहाँ पे फ्लाइंग ओवर द टेम्पल कर देते हैं, ठीक है, फ्लाइंग ओवर द विलेज टेम्पल। आपको गड़बड़ निकालनी है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे फ्लाइंग ओवर द विलेज टेम्पल। तो क्या किया, वेरी गुड। ये एयरक्राफ्ट्स जो है, अभी देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि एयरक्राफ्ट को हमेशा हम एयरक्राफ्ट की तरह ही यूज करते हैं, कभी भी एस नहीं लगाते हैं। बट अगर ये नहीं मालूम होता ना तो शायद हम क्या सोचते, अच्छा ये क्या होगा, ये एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स की बात कर रहे होंगे। पर असल मायने में एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट ही होता है, चाहे वो एक को बोला जाए चाहे वो 4 को बोला जाए, ठीक। यस चलो, ये क्या हो जाएगा, एयरक्राफ्ट्स नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा एयरक्राफ्ट, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, एयरक्राफ्ट, ये वाला एस हट जाएगा। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे आप लोगों से, कल के वोकैब पे बेस्ड है ये, ठीक है, कल के वोकैब पे बेस्ड है। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप सभी ने वो वोकैब देखी थी, वो पढ़ा था। ठीक है, चलिए फाइन। क्या हो जाएगा, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है बैन, ये जो लिखा है, इसके लिए हमने कल एक मुहावरा किया था। कितने लोगों को याद है मैं जानना चाहूंगी। बैंड के लिए कौन सा वो मुहावरा है जो हम यूज करते हैं, और मैंने कल बताया था। क्या बात है मोहित, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, है ना। ये होता है ब्लैकलिस्ट करना, ठीक है, ब्लैकलिस्ट करना यानी बैन कर देना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमने टिकटॉक और पबजी बैन की बात की थी, है ना, बिल्कुल सही। तो इसी तरह से चीज़ों को यूज़ करते रहना है। चीज़ें जो आपने पढ़ रही हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, उनको जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे ही यूज़ करते हैं, है ना, आपको वो चीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो मैंने कहा ही आप लोगों से कि जब हम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उनको अपने दिन भर में कभी ना कभी यूज़ करना है और मुझे कॉमेंट भी करना है। बहुत कम लोग कर रहे हैं बाय द वे, है ना। यस, चलो बहुत ही शानदार। यहाँ पर जो गड़बड़ थी वो थी पार्ट बी में, है ना। अगला देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट
बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिर्फ एक बात का ध्यान देंगे, क्या है, आपको देखना है नाउन, प्रेपोजिशन एंड नाउन, ठीक है। नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन, वो सुना है ना, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। तो कुछ इस तरह से यहां पर आपको क्या समझना है कि आपके सामने एक प्रेपोजिशन होगा, कोई सा भी हो सकता है वो, उसके अगल और बगल, उसके पीछे और आगे सेम नाउन यूज होगा, है ना। तो वो सेम नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सिंपल सीधे एग्जाम्पल लेते हैं, पेज आफ्टर पेज, ठीक है। नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बात समझ रहे हैं आप लोग, ये सेम होंगे तो ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर, कभी भी आप इनको प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। बात यहां तक समझ में आई? यस। तो क्या हो जाएगा ये, ब्लैक लिस्टेड। रोहित आप नहीं थे क्या कल प्रेजेंट? यस, एनपीएन का रूल याद रखेंगे यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया है ना, एनपीएन। ये जहां पर भी ये एनपीएन दिखे, एन नाउन, पी प्रेपोजिशन, एन नाउन, ठीक। क्या करना है, ये दोनों कैसे होंगे, समझ में आई बात? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सिंगुलर होंगे हमेशा। यहाँ पे लिखा है आई स्टार्टेड रीडिंग द बाइबल पेज आफ्टर पेज। अगर मैंने इसको पेजेस आफ्टर पेजेस किया होता, क्या होता ये फिर क्या होता? अरे भाई अभी तो मैंने समझाया नहीं है, आप बोल रहे हो रिपीट, समझाने तो दो पहले। ऑलवेज सिंगुलर, यस, है ना। ध्यान देना कि अगर किसी वाक्य में आपके पास में क्या दिया है, एक प्रेपोजिशन है और उसके अगल और बगल में नाउन लिखा हुआ है और वो दोनों नाउन जो है वो सेम है, ठीक है, तो वो सिंगुलर होंगे। चलो मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों के यहाँ पे आपने, है ना, उन लोगों से बातचीत की है, या आपके घर पे ऐसे अक्सर होगा ना कि सीज़न होती है तो कोई ना कोई सेल्स पर्सन आ जाता है आपके यहाँ की, मैडम या सर हमारे यहाँ पे ये कूलर है, ये बड़ा ठंडी हवा देता है, ये एयर प्यूरीफायर है, ये बहुत ही शानदार सा काम करता है ना। बारिश का मौसम होगा तो कुछ ले आएंगे कि ये कपड़ों से बदबू नहीं आएगी, ये आप परफ्यूम लगाएंगे तो, ये स्प्रे करेंगे तो। ऐसे कुछ लोग आते हैं ना, घर घर पे ऐसे नॉक करके आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, कोई स्कीम बताएंगे, है ना। कोई कोई स्कीम, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वस्तुएं बेचने आए, वो कुछ और भी, है ना, किसी और का भी प्रमोशन करने आ सकते हैं। तो ऐसे लोग जो आते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपके घर पे तो नहीं आए, वो मोहल्ले में सबके घर जाएंगे, वो शहर में सबके घर जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या करने निकले, आंसर करो। ये लोग जो ऐसे आते हैं, है ना, सेल्स मार्केटिंग करने आते हैं, हर घर में जाते हैं, तो ये लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्या टर्म है उसके लिए, जल्दी बताओ। हाँ, क्या कर रहे होते हैं, सर्वे। क्या कर रहे होते हैं ये लोग, ये कर रहे होते हैं सर्वे। और जब हम बात कर रहे हैं सर्वे की, तो ये सर्वे किस तरह से कर रहे हैं, घर घर जाकर, डोर टू डोर सर्वे, है ना, हर घर में नॉक कर करके जाते हैं और अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत सारे घरों से ये बेचारे निराश होते हैं, है ना। क्या होता है, डोर टू डोर। अभी देखो यहाँ समझो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये NPN, समझो यहाँ पे ध्यान से, है ना, समझने के लिए दिमाग खुला रखो, ठीक है। चलो, डोर क्या है, ये है नाउन, ठीक है। ये डोर क्या है, ये है नाउन, ठीक है। टू क्या है, ये है प्रेपोजिशन, ठीक है। तो डोर और डोर जो लिखा हुआ है वो क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। डोर्स टू डोर्स कभी नहीं कहा जाएगा। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके जहन में ऑलरेडी हैं, आप अपनी रोजमर्रा में यूज भी करते हो। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ये सुना है कि ये लड़का तो दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा है, ये लड़की दिन पर दिन जो है बिल्कुल बात सुनना बंद ही कर दी है। बताओ, हाँ, कितने लोगों ने ये बात अपने घर वाले से सुनी है? एकदम ईमानदारी से बताना भाई कि भाई ये तो ना दिन पर दिन खराब ही होता जा रहा है, दिन पर दिन जो है अच्छी चीज़ों को भूलता जा रहा है और बदतमीज होता जा रहा है, हैं? ज्योति हमेशा सुनती हो ये?
सबके घर में कॉमन सी बात है, मतलब आप बड़ों की बात नहीं सुनोगे या फिर बोलोगे हाँ हाँ कर रहे हैं तो अरे ये तो कभी मेरी बात नहीं सुनती, और दिन पर दिन तो ये बढ़ता ही जा रहा है, सभी सुनते हैं। अभी इसको नाउन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है? कैसे कनेक्ट करेंगे? नाउन से कनेक्ट करते हैं। दिन पर दिन की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो किस तरह से बोलेंगे, है ना? रोज सुनते हैं, क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया। क्या बात है। तो देखो किस तरह से ग्रामर, नाउन और ये कॉन्सेप्ट आपकी रोजमर्रा से कनेक्टेड है ना? ऐसे अगर रोजमर्रा की चीजों से कनेक्ट करोगे तो मुझे बताओ कौन कहता है कि इंग्लिश डिफिकल्ट है, बहुत सारे रूल्स है? कुछ नहीं है भाई, सिर्फ सोच का फर्क है ना? और जो सीखना चाहते हैं वो तो सीख ही लेंगे, है ना? कहीं से भी सीख लेंगे, फर्क नहीं पड़ रहा कौन सिखाएगा। और जिनको नहीं सीखना है उनके लिए तो ब्रह्मा भी आ जाए तो भी कम है ना? आदत पड़ गई है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डे बाय डे। इसके पहले क्या देखा हमने? डोर टू डोर, ठीक है? और उसके बाद क्या देखा था एग्जाम्पल में? पेज आफ्टर पेज। अभी यहां पर बात को समझने की कोशिश करिए। क्या है एनपीएन? हर जगह दिख रहा है एनपीएन है, यहां पे अभी दिख रहा है एनपीएन है। चलिए, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, है ना? टीचर भी अच्छे होने चाहिए और सीखने वाले में सीखने का जज्बा भी होना चाहिए, है ना? ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली सीखेंगे, है ना? 3 इडियट्स मूवी देखी है ना? वो जो बाबा रणछोड़ दास है, वो हर क्लास में जाके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीख ही आता था। वो ये नहीं बोलता था कि अरे यार ये नहीं, मज़ा नहीं आया, ये नहीं, यहाँ पे भी नहीं पढ़ना, ये टीचर नहीं पढ़ना, ये हाँ ठीक है इससे। वो जहां ज्ञान मिल रहा है वहां से वो ज्ञान लेगा, ज्ञान देने वाले पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा था। तो ऐसे लोग ही सीखते हैं, ठीक है? तो अगर आप वैसे हैं तो बिल्कुल सीखेंगे, है ना? और सिखाना तो हमारा काम है, और तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सीखोगे नहीं, ठीक है? चलो ठीक है, देखो यहाँ पे अभी इसमें एरर किस तरीके से बनती है इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? कैसे इस पे एरर बनेगी इसको डिस्कस करते हैं। एग्जामिनर को समझते हैं। मान लीजिए आप एग्जामिनर हैं, आप क्या करेंगे? ये तो कॉन्सेप्ट है, कर सकते हैं, इसको हमने प्लूरल कर दिया, ठीक? एक तरीका क्या होगा कि इसी को हमने प्लूरल कर दिया, भाई लो गलत कर दिया, आप सही करो, है ना? अब दोनों में ना लगाकर किसी एक में लगा दिया, डोर टू डोर्स कर दिया या पेजेस आफ्टर पेज कर दिया, इसके अलावा बनेगा ही नहीं। इसके अलावा नाउन की एरर और अलग तरीके से देगा ही नहीं। अब बताओ ये कॉन्सेप्ट यहां से कभी निकल सकता है आपके दिमाग से? नेवर। क्या बताया? कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीएन, एनपीएन, ठीक? अब इसमें ये जो एन और एन है ये हमेशा सिंगुलर होंगे, हमेशा सिंगुलर, ठीक है? अब इसको एरर कैसे कर देगा? इसको प्लूरल कर देगा, दोनों को कर सकता है, किसी एक को कर सकता है, पहले वाले को या पे बाद वाले को, बस। इसके अलावा बन ही नहीं सकती, इसके अलावा स्कोप ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना? मैथ्स में पढ़ते हो ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और किस तरह से बनाया जा सकता है कॉम्बिनेशन, बनेगा ही नहीं, ठीक है? हाँ, इसमें क्या हो गया? इसमें तो तीनों गलत हो गए, है ना? यस। अब बताओ कितने लोग इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलने वाले? मतलब एटलीस्ट एग्जाम तक, इतना बोल दो, एग्जाम तक नहीं भूलेंगे मैम। नहीं बेटा, बाय को रिप्लेस करेंगे तो वो मतलब क्लास चेंज हो गई उसकी, वो प्रेपोजिशन में चला जाएगा, है ना? वो कहाँ चला जाएगा? प्रेपोजिशन वाला पार्ट हो जाएगा। नहीं अक्षित, प्रेपोजिशन चेंज नहीं होगा, है ना? जितने भी क्वेश्चंस आप देख लो, प्रेपोजिशन चेंज करके नहीं देगा, क्योंकि बेसिक क्या पढ़ रहे हैं हम? नाउन। ये कॉन्सेप्ट किसका है? नाउन का। तो ये प्रेपोजिशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है? क्या बात है ज्योति, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप दिन पर दिन खराब होते जा रहे हो, आप तो दिन पर दिन सीखते जा रहे हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, करेक्ट। चलो फिर बनाओ क्वेश्चन, नहीं भूलोगे ना, बनाओ। चलो
चलो चलो कोशिश करो, ये वाला बनेगा और 100% बनेगा भाई। चलो क्या हो जाएगा, क्या लिखा क्या है? विमेन आफ्टर विमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डावरी। दहेज प्रथा के लिए जो औरतें हैं उन्होंने आवाज उठाई। तो यहां पे क्या गलत है? हाँ बिल्कुल, नाउन को चेंज करके होगा भाई, वही तो मैंने बताया है ना। यहां पर देखो गड़बड़ होने के चांसेस यहां पे थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं इसको समझिए कि यहां पर हम नाउन में एस या यस नहीं लगाते हैं। दो, इसमें कौन सा वाला नाउन है जहां पे हम वॉवेल को चेंज करते हैं, है ना। तो हो सकता है कि एग्जाम में जब वही श्रीमती टिकटिकी चल रही हो तो दिमाग थोड़ा सा ब्लैंक या ब्लैंक आउट हो जाए, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? अब आ रही भाई आवाज? ठीक है चलो। चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो यहां पर जो गड़बड़ है वो आपको आ गई समझ, वुमेन आफ्टर वुमेन होगा, है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ये रहा अगला सवाल, ठीक। चलो ये रहा अगला सवाल, यहां पे पढ़ते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ सिंगिंग sides by sides have been widely publicized in the media as well as in academic papers। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और साथ साथ में म्यूजिक हमारे से एसोसिएटेड है, या तो म्यूजिक सुन रहे हैं या तो गुनगुना रहे हैं, तो हमारी जो कार्य क्षमता होती है थोड़ी सी इंप्रूव होती है, ऐसा प्रूव किया गया है। यस करेक्ट करेक्ट, क्या बात है ना। ये हो जाएगा साइड, ये गलत है ना, ये जो है ये गलत है, ये हो जाएगा साइड बाय साइड। अब ये इसको भी रिलेट करते हैं ना, इसको समझते हैं इस तरीके से कि कुछ ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं, साइड बाय साइड पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, मतलब एक इनकम का जरिया है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद कुछ ना कुछ ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे या कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होंगे, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उसके साइड बाय साइड क्या कर रहे हो आप, पढ़ाई करने के साथ साथ आप एक इनकम भी जनरेट कर रहे हो अपने घर के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं साइड बाय साइड कुछ करना। तो ये साइड बाय साइड है ना, साइड्स बाय साइड्स नहीं होगा, ठीक। बहुत ही बढ़िया, यहां पर आपका आंसर क्या हो गया, बी।
चलिए जी अगला सवाल देखो, बिल्कुल सही, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है, द कोडर्स सेट देयर आवर आफ्टर आवर्स स्टेरिंग एट अ ब्लैंक कंप्यूटर स्क्रीन। एकदम आसान, वेरी गुड। देखो मैंने बोला ना, दोनों यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना। जेड एस वो ब्रिटिश अमेरिकन का फर्क होता है बस। वेरी गुड, ये आ गया वो वाला कॉन्सेप्ट कि एक को कर देगा, है ना। यहाँ पे क्या कर दिया इसने, यहाँ पर तो ठीक है, ये कर दिया गड़बड़ कि ये नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, आवर आफ्टर आवर। ठीक है, तो यहां पर जो गड़बड़ है वो ये वाले पार्ट पे है, डी इज योर आंसर। ठीक, डी इज योर आंसर, आवर आफ्टर आवर। मतलब ये कॉन्सेप्ट बाय हार्ट हो गया सभी को, एकदम समझ में आ गई बात। ये लग रहा है आप लोग को देख के, आप लोग के कमेंट्स देख के समझ में आ गया। अब ये देखो, ये कुछ अलग तरीके का, ये सवाल जो है ध्यान से देखो, ये थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। कैसा अलग तरीका है, अब इसको देखकर हो सकता है घबराहट, अरे बाप रे ये कैसा दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना, ये किस तरह से दिया हुआ है। कुछ नहीं है, इसको अगर मैं इतने लंबे से हटा दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो है ना ट्रिक होती है, क्या है ये, ट्रिक है एग्जामिनर की, कि वो आपको हर वो कोशिश करेगा डराने की, हर वो कोशिश करेगा जिससे आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाए। ये ऐसा सवाल जो है ये क्या है, अंडरलाइन पार्ट दिख रहा है आपको, ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। आपको क्या देखना है, जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें कौन से वाले में गड़बड़ है। चलो क्या होगा भाई, क्या होगा यहाँ पे, द कंपनी प्रोड्यूसेस सुपर्ब रिजल्ट्स ईयर्स आफ्टर ईयर्स। आंसर बिल्कुल करेक्ट, ईयर्स आफ्टर ईयर्स नहीं होगा। अब तो मतलब इतने क्वेश्चन करने के बाद ना, अब आप ये वहां पे आंख बंद करके भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है आंख बंद करनी नहीं है ना। ठीक, चलो जी फटाफट से एक बात ना, एक बार एकदम जोश में बोल दो कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बता दो फटाफट से। ग्रेट ग्रेट, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, रिजल्ट्स गलत नहीं है वहां पे, है ना। ये उसी तरीके से यूज किया गया तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है ना, एक ट्रिक थी वो, एक तरीका था। चलो ये बताओ, men say they love independence in a woman, but they don't waste a moment demolishing it bricks by bricks। पहले क्वेश्चन को समझो, क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्लियर है ना, माइंड ब्लोइंग है, बस माइंड में जाना चाहिए, है ना, ब्लो होके निकल नहीं जाना चाहिए। हाँ करेक्ट, चलो ध्यान से देखो क्या लिखा है कि मेन है, जो मेन है, आदमी है, पुरुष है, कहते हैं कि उनको विमेन में, जो वुमेन होती है एक औरत में, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, ये चीज़ अच्छी लगती है, होना चाहिए, एक वुमन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा मानते हैं, है ना। नो ऑफेंस, सिर्फ ये क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। बट दे डोंट वेस्ट, बट यहाँ बट जब भी आ गया तो ये उल्टी बात करेगा, कॉन्ट्रास्ट बताएगा, पहले जो बोला उसका उल्टा ही बोलेगा। बट दे डोंट वेस्ट अ मोमेंट, बट वो सिंगल मोमेंट भी वेस्ट नहीं करते हैं उसी इंडिपेंडेंस को डिमोलिश करने में, उसी इंडिपेंडेंस को तबाह करने में, है ना। चलो, मोमेंट डिमोलिशिंग इट ब्रिक्स बाय ब्रिक्स, आंसर तो मिल गया, सी, यस करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, ब्रिक्स बाय ब्रिक्स। अब इसमें एक और लॉजिक समझो, है ना, ये तो कॉन्सेप्ट है एनपीएन वाला कॉन्सेप्ट, है ना, नाउन प्रोनाउन नाउन वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये समझो कि अगर मैं सिर्फ सिंगल ब्रिक्स लिखती, कोई और स्टेटमेंट है, ब्रिक्स, ये सिर्फ इस वर्ड की बात कर रही हूँ, नाउन, ये करेक्ट नाउन है। सोना खान कह रही है कि स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। अच्छा जी, देखो मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया है ना, तो मैन डोंट गेट ऑफेंडेड, ठीक,
नहीं बेटा, प्रेपोजिशन चेंज नहीं होगा, वही तो मैं बता रही हूँ आपको। मैंने तरीका बताया, कॉन्सेप्ट बताया, फिर तरीका बताया और ये बताया कि कैसे गड़बड़ हो सकती है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं बोलती कि ये ब्रिक्स, तो ये भी गलत होता क्योंकि ये मटेरियल नाउन के अंदर आता है और मटेरियल नाउन में हम एस नहीं लगाते हैं, है ना, वो हमेशा प्लूरल होता है, ब्रिक कहलाएगा। ठीक, चलिए जी, अगले सवाल पे चलते हैं और अगला जो है कॉन्सेप्ट है। सवाल कर लिया हमने, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एनपीएन कॉन्सेप्ट के किए। ठीक है, अच्छा, क्लास के अंत में सबसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट और सबसे जल्दी अंदर जो गया कॉन्सेप्ट वो बताएंगे आप, सबसे जल्दी जो समझ में आया। ठीक है, आज नाउन एंड नंबर्स का दी एंड करना है हमको, सिंगुलर प्लूरल आज खत्म करना है। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे नाउन का दूसरा सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं नाउन एंड केसेस। ठीक, बिल्कुल सही है ना। अब देखो, एक और तरीका है, ये तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, एनपीएन वाला कॉन्सेप्ट। हो सकता है नो एरर दे दिया हो, तो नो एरर दे दिया हो तो सिंपल है, वो बिल्कुल सही लिखा होगा, क्योंकि एरर पहचानना फिर भी इजी है। नो एरर पे बहुत लोगों की गाड़ी अटक जाती है, बट ट्रस्ट मी, अभी तो ये 4th-5वीं क्लास हो रही है, आपको बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, लगभग 150 घंटे का सिलेबस हम करने वाले हैं, तो तब तक तो आप मास्टर हो जाओगे, है ना, तब तक तो आप एरर ढूंढने में, ग्रामर में मास्टर हो जाओगे, ये मेरा वादा है, बशर्ते आप अपनी तरफ से उतना ही कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, नाउन एंड केसेस, केसेस पढ़ेंगे, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये जो नाउन्स होते हैं, है ना, जो नंबर्स एक्सप्रेस करते हैं, 100 नंबर की बात कर रहा, डजन एक तरह से नंबर है, स्कोर मतलब ये 20 यूनिट्स को कहा जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, स्कोर हो गया, इस तरह से जो होते हैं ना, पेयर हो गया, बिलियन हो गया, ग्रॉस है, स्टोन है, 1000 है, मिलियन है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं संख्या की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नंबर की बात कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा, अगर इनके सामने नंबर एक और लिखा है, 100 एक तरह से नंबर बता रहा है, बट 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो हम इसको किस तरह से टैकल करेंगे, ध्यान से देखो, है ना। सिंगुलर होगा जब इनके सामने नंबर लगा होगा, और कभी भी ये जो 1, 2, 3 ये सब क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, है ना, ये होते हैं एडजेक्टिव्स। कौन से वाले एडजेक्टिव्स, न्यूमरल कहते हैं, नंबर बताने वाले। न्यूमरल मतलब क्या हुआ, नंबर बताने वाले। अगर इनके सामने नंबर लगा हुआ है तो ये सिंगुलर होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि इनको आप कभी प्लूरल नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी इतना समझिए, रमेश बॉट 4 डजन एप्पल्स। भाई ये एप्पल्स करेक्ट, बिल्कुल सही है। 4 ये एक तरह से नंबर बता रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। इसके बाद जो डजन है ना, इसको आप कभी भी डजन्स नहीं कर सकते, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर जब लिखा हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप दुकान जाते हो, आप दुकान जाकर अगर बोलोगे कि भाई मुझे 2 दर्जन अंडे देना, तो आप 2 दर्जन अंडे बोलोगे या फिर आप ये बोलोगे कि 2 दर्जनों अंडे देना, क्या बोलते हो, ए या बी? चलो ये प्लूरल किस तरह से बनेगा वो मैं बताऊंगी। अभी जो आप लोग को मतलब जो बोल रही हूँ वो पहले वो समझिए, है ना, जो मैं कह रही हूँ वो पहले समझिए, क्या क्या समझाना है ये मुझे पता है। ठीक है, ऑप्शन ए हम क्या बोलते हैं, भाई 2 दर्जन अंडे देना, 2 दर्जनों अंडे नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 लग गया सामने। अब मैं मान लेती हूँ कि किसी ने, जैसे मैंने बोला कि महेंद्र ने, है ना, महेंद्र ने एक परफॉर्मेंस दी, स्टेज पे गया, उसने गाना गाया, ठीक है, और ऐसा गाना गाया कि पब्लिक जो है, जो ऑडियंस है वहाँ पे बैठी हुई, वो तालियां ना बजाकर उसे अंडे और टमाटर मार रही है। अब कितने और अंडे और टमाटर वहाँ पे उसको मारे गए इसकी गिनती तो है नहीं, पर हाँ बोल सकते हैं कि दर्जनों अंडे पड़े उसको। ठीक है, तो दर्जनों अंडे जहां पर हमको स्पेसिफिक नंबर नहीं पता है। ठीक, बात आ गई समझ? तो जहां स्पेसिफिक नंबर लग गया तो भाई 2 दर्जन अंडे चाहिए मुझे, सिंपल। कितने इतने दर्जनों अंडे पड़े हैं ना उसको, उसकी परफॉर्मेंस पे कि हम क्या ही बताएं। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, डजन्स ऑफ।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा श्रेया, करेक्ट है ना। ध्यान से समझो, अगर इनके पहले नंबर लगा, शी गॉट 500 रुपीज, क्या लिखा हुआ है 500, ठीक है 500 रुपए। तो यहाँ पे देखो 5 लगा है इसलिए 100 है, हंड्रेड्स कर दोगे तो गलत हो जाएगा, मतलब ये भी एक नंबर बताने वाली यूनिट है ना। यहाँ पर इसको आप प्लूरल नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है। सेम तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, क्या गड़बड़ है, गजब बेइज्जती है एग्जाम्पल देने के लिए समझाया था मैंने, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ में आई बात, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल और समझते हैं इसका, और एक्सेप्शन देखते हैं। अब मैंने बोला अगर इसको ऑफ के साथ यूज करें, है ना, तो जो मैंने अभी आपको बताया था, ये देखो, डजन्स ऑफ एग्स वर ब्रोकन ऑन द वे टू द डेस्टिनेशन। मान लेते हैं किसी गाड़ी में अंडे जा रहे थे, है ना, किसी कार्ट में किसी गाड़ी में अंडे जा रहे थे और रास्ते में बहुत ब्रेकेज हुआ तो दर्जनों अंडे टूट गए, गिनती नहीं की, है ना, आप गिनती कैसे कर पाएंगे उसकी, ठीक है, टूटने के बाद तो दर्जनों अंडे। अब यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर नहीं है, अगर मुझे कहना है कि मुझे पता है कि मैं 5 डजन लेकर जा रही थी, 5 डजन टूट गए, तो वो क्या हो जाएगा 5 डजन, 5 डजन एग्स, ठीक है, वो ब्रोकन। बात समझ में आई। पैर वाले में वही था बेटा, वही लिखा था मैंने कि वहां पे आप उसको, जब नंबर सामने लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करेंगे, आप उनको सिंगुलर मानेंगे, और जब नंबर हटाते हैं तो क्या लगा देंगे, ये ऑफ लगा देंगे, नंबर हटाते हैं तो ऑफ लगा देंगे। जैसे डजन्स ऑफ एग्स, वैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू अटेंड द वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। हजारों की तादाद में लोग जुड़ने वाले हैं इस सेमिनार में, हजारों, कितने ये नहीं पता, इसीलिए थाउजेंड्स किया, एस लगाया और ऑफ लगाया, ठीक है। अगर हमको पता होता कि भाई 5000 की एंट्री है तो 5000 पीपल बोलते हैं हम, ये ऑफ हटा देते और यहाँ पर क्या लगा देते 5000 पीपल, ठीक है, ये एस भी हट जाता फिर यहाँ से, ठीक। बात समझ में आई, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। सिंपल सी बात है, अगर इनके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैं बोलूँ कि खान सर का वीडियो आया है ना, खान सर का वीडियो आया और 24 घंटे में उसमें मिलियंस में व्यूज हो गए, है ना, अगर मैंने कि मुझे कहना है कि भाई लाखों में व्यूज आ गए उनके पास में, तो यहाँ पर मुझे स्पेसिफिक शायद नहीं पता, मैंने नहीं देखा, अपडेट नहीं किया, ठीक है, और मैं बोलूँ कि भाई 2 मिलियन आ गए, ठीक है, मैं बोलूँ कि 2 मिलियन आ गए, तो 2 मिलियन व्यूज बोला जाएगा, ना कि 2 मिलियंस, ठीक। अगर मैं बोलूँ भाई लाखों में व्यूज आ जाते हैं सर के, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, मिलियंस ऑफ व्यूज। नंबर नहीं है तो आप प्लूरल बना देंगे, नंबर है तो वो सिंगुलर रहेगा, ठीक। चलो, अब आई होप आपको समझ में आ गया आकांक्षा, ठीक है। चलो अभी करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे पूछा गया है, आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2021 20 अप्रैल शिफ्ट 3 में ये पेपर हुआ था। पर अभी यहाँ पे देखो क्या आएगा, जल्दी देखो और बताओ। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, और इससे अगर क्वेश्चन आया है तो आप बताइए कि किस तरह से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बहुत आसानी से। कितने सेकंड में बनेगा ये जरा बताना मुझे, ये हम कितने सेकंड में बना सकते हैं। करेक्ट है ना, वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। सिंपल सी गड़बड़ दिख रही है, 2 लिखा है, नंबर है, तो ये डजन्स नहीं होगा। अब क्लियर हुई बात सभी को, क्वेश्चन करने की बात समझ में आया। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। वेरी गुड। देखो प्रीवियस ईयर में, अभी रिसेंट का ही पेपर है, 2021 में ये हुआ है पेपर, है ना, 20 अप्रैल को शिफ्ट 3 में आया हुआ पेपर। कितनी आसानी से आप इसको सेकेंड्स में बना सकते हैं, है ना, कैसे बना सकते हैं, सेकेंड्स में आंसर कर सकते हैं इसका। और आपके सामने अगर ये देखो, ये 2 नंबर 3 नंबर जो भी इसका नंबर है, आप क्या कर सकते हैं, वो गेन कर सकते हैं
सेकेंड्स में बना के, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। एसएससी के बारे में हवा ज़रूर बना रखा गया है। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी डेट मेंशन नहीं, डेट मुझे नहीं मिल पाई है ना, तो इसको देखिए, इसको बनाइए, कोशिश करिए। माई सिस्टर बॉट दिस फोन फॉर $200। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाँ, पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस तरह से एरर आ सकती है, ये दूसरा तरीका है उसका, ठीक है। नो एरर, पक्का पक्का, फंस गए। देखो भाई सिंपल है, अभी हमने पढ़ा कि नंबर है ना, तो सिंगुलर होगा, ठीक है। पर सिंगुलर इसके ये वाला नाउन होता है जो मेजरमेंट बता रहा है, इसके बाद वाला नाउन तो प्लूरल ही होता है ना। 2 दर्जन अंडे बोला जाएगा, 2 दर्जन अंडा थोड़ी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, 2 दर्जन अंडे, है ना। तो यहाँ पर $200 नहीं होगा, ये डॉलर्स हो जाएगा। इसको नहीं छेड़ना है ना, ये तो आपका सिंगुलर रहेगा, पर ये तो हमेशा प्लूरल रहेगा। एक और तरीका है ना, एक और तरीका हो गया, ठीक, $200। बहुत बढ़िया। तो किस तरीके से बना सकते हैं कि एक ये हो सकता है कि इसके सामने में हम इसके सामने में जो नंबर लिखा है उसके हिसाब से ये सिंगुलर होना चाहिए, तो ये तो सिंगुलर दे दिया, ठीक है। इसके बाद वाले को प्लूरल होना चाहिए, है ना, इसके बाद वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा। ये नहीं है तो ये गड़बड़, ये नहीं है तो ये गड़बड़। तो 2 तरीके से इसकी एरर दी जा सकती है, ठीक है, ठीक है। धोखा हो गया कोई बात नहीं, इसीलिए रखा था ये मैंने क्वेश्चन, इसीलिए रखा था कि यहाँ पर एक और तरीका सीखे। चलो ये बताओ कैसे होगा। डॉलर्स क्यों नहीं होगा भाई, जब हम बोल रहे हैं 2 दर्जन आम, 2 दर्जन अंडे, है ना, तो फिर डॉलर्स क्यों नहीं होगा। किसमें कौन सा सी बताया तो, है ना। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में जो गलती है वो सी में है ना, तो डॉलर्स करना था इसको। अभी ये वाले पे आ जाता है, शी हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स। चलो हाँ, कहां पर गड़बड़ है इस क्वेश्चन को, एक्चुअली ध्यान से देखना, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से कि ये 2 तरीके कौन से हो सकते हैं। 2 मेथड है, 2 तरीके हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, ठीक। देखो, शी हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज, एक तो पहली बात, अ डजन बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ऑफ हटाएंगे, अ डजन कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, ये रहा, है ना, डजन्स ऑफ कॉपीज, डजन्स ऑफ कॉपीज, ठीक। तो ये 2 तरीके से बनाया जा सकता है, मतलब आंसर जो है वो है बी में, डजन कॉपीज, या फिर क्या बोल सकते हैं, पार्ट बी में, है ना, पार्ट बी में ही एरर है, डजन्स ऑफ कॉपीज, ठीक है। सिंपल सी बात है, हटा दो इसको और यहाँ पे क्या कर दो, डजन्स ऑफ कॉपीज कर दो। और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया, पार्ट बी में अल्टीमेटली एरर है, ठीक है। ठीक है, चलो जी, सभी को आ गया समझ में। आंसर क्या हो जाएगा, देखो 2 तरीके से बन सकता है, फिर से ध्यान से देखो, शी हैज बॉट अ डजन, है ना, ध्यान से यहाँ पे फिर से देख लो, चलो एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल करते हैं इसको एकदम सिंपल तरीके से, शी हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज। ऑफ कब लगाते हैं हम, जब हमको यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है, अ लिखा हुआ है मतलब 1 दर्जन की बात की जा रही है, तो या तो आप इसको हटा दो, डजन्स ऑफ कॉपीज कर दो, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। या तो आप क्या कर सकते हो इसको कि भाई इसको रख दिया हमने, यहाँ पे ऑफ को हटा दिया, ठीक है।
ठीक है, बात समझ में? या तो ए को रखा और ऑफ को हटा दिया हमने तो भी ये सही हो जाएगा, और या फिर ए को हटाया और डजन को डजन्स कर दिया तो भी ये सही हो जाएगा। अल्टीमेटली जो गड़बड़ है वो सेंटेंस के दूसरे भाग में है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे, he said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? एक और तरीका, चलो कितने लोग बना सकते हैं? फाइन, क्या होगा इसमें? He said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes। ठीक है, क्या हो जाएगा? 100 rupees notes। ठीक है, इससे एक और चीज समझेंगे हम, क्या हो जाएगा ये 100 रुपी नोट्स। 100 रुपीज नोट्स नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। और आंसर सी कैसे होगा कि यहाँ पे आपको रुपीज में से एस हटाना है। ये नोट्स तो ठीक है ना, बंडल ऑफ बात कर रहे हैं, एक बंडल ऑफ, और बंडल ऑफ क्या? 100 रुपी नोट्स, रुपीज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक, चलो क्लियर हो गई बात सभी को? यहां तक की बात सबको क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट टिक करो अगर ऐसा है, समझ में आया? कॉन्सेप्ट पे टिक करके बताओ कि हाँ मैम ये वाला जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ चुका है। वन को रिमूव, क्यों वन को रिमूव करना है आपको? रुपए ना, उसके बाद में नोट्स लिखा हुआ है ना, ये तो प्लूरल है ही आपका। 100 एक बंडल है, 100 रुपए का जो है उसके पास में उस नोटों का बंडल है, तो नोटों के लिए नोट को तो नोट्स कर दिया ना हमने। ठीक है, यहां पर रुपीस नहीं किया जाएगा, यही तो गड़बड़ है इसमें। बुक में कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो भाई आप? चलो क्लियर, चलो जी बहुत ही बढ़िया। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, तो यहाँ पे चेंज हो गया, ये समझ में आ गया। कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने इससे कर लिए लगभग, ये एक क्वेश्चन किया, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये था आपका तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको दो तरीके से बताया। ठीक है, सी वाला कैसे राइट हुआ भाई? रुपी में ये देखो, यहाँ पे क्या किया हमने, ये था ना आपका क्वेश्चन, ये देखो 100 रुपी नोट्स, रुपीज नहीं होगा, 100 रुपी नोट्स होगा क्योंकि प्लूरल ये वाला हो गया ना। आपके सामने इसमें नंबर लगा हुआ है, एक बंडल था, किसका बंडल था? 100 रुपए के नोट्स का बंडल था। ध्यान से सुनो मेरी बात, 100 रुपए के नोट्स का बंडल था। ठीक है, तो यहां पर जो गड़बड़ है वो सी कैसे नहीं होगा, मुझे ये बताओ। कितने लोग को नहीं समझ में आया भाई? कितने लोग को दिक्कत हो रही? भाई क्या लिखा है? अ बंडल लिखा है ना, तो इसमें अ लिखा है तो फिर कैसे इसको बंडल्स करोगे आप? वो तो अ बंडल ही रहेगा, एक ही बंडल की बात कर रहे हैं। इसके पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था हमने? ये देखो अ डजन होगा ना, अगर ए लगाया मान लो यहाँ पे, तो ये ए के साथ में तो डजन ही होगा, डजन्स तो होगा नहीं। अ डजन कॉपीज ऑफ क्या हो गया? इंग्लिश ग्रामर बुक्स। दो तरीके से बताया था इसको भी। शी हैज बॉट अ डजन कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका मैंने बताया, शी हैज बॉट डजन्स ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स। ठीक है, बात हो गई, समझ में आई? क्लियर हुई बात?
प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना सबसे बेहतर ऑप्शन होता है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक्स आती हैं, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट की होती हैं, वो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि एसएससी में रिपीटेशन होता है, तो आपको क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट और ग्रामर तो यहीं बताया जा रहा है ना, और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, है ना। जैसे एक टॉपिक खत्म होगा, एक टॉपिक के खत्म होते ही आपको प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पे दूंगी। पहले तो एक पीडीएफ दी जाएगी, वो आप सॉल्व करेंगे, फिर उसका वीडियो सोल्यूशन होगा, ठीक है, क्लियर। क्या हो गया, इफ ए है तो डजन्स नहीं होगा, ए नहीं हुआ तो डजन्स होगा। हाँ बिल्कुल सही। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, हाइफनेटेड नाउन्स। जितने भी नाउन्स हाइफनेटेड होते हैं, हाइफन क्या होता है, इसको कहते हैं हम हाइफन, है ना। हाइफन यानी ये वाला जो डैश होता है, अगर इसके साथ कोई नाउन है तो हाइफनेटेड नाउन्स हमेशा सिंगुलर होता है। याद रखेंगे कि जो भी हाइफन के साथ हो, हाइफन मतलब डैश के साथ, हाइफनेटेड नाउन्स एक्सप्रेसिंग, जो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, ईयर बता रहे हैं, साल बता रहे हैं, मंथ या वीक या डेज या जो भी बता रहे हैं, वो हाइफन के साथ में आए हुए हैं, है ना, हाइफन के साथ में, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, वो हमेशा सिंगुलर। जैसे वी हैव अ 2-year-old चाइल्ड, आप इसको years नहीं कर सकते, और एग्जामिनर क्या कर देगा, इसको 2 years कर देगा, ठीक है, यही गड़बड़ करेगा। बिल्कुल चैप्टर वाइज मिलेगी वर्कशीट आपको, ठीक है। दूसरा देखो, दिस 300-year-old बिल्डिंग इज अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट, ठीक है। 300 ईयर, यहाँ पे किसी को भी आप प्लूरल नहीं बना सकते, ना ही आप बोल सकते हो 300 ईयर, ना ही आप बोल सकते हो 300 ईयर्स, क्योंकि क्या लगा हुआ है, हाइफन। हाइफन मतलब ये वाला मार्क जो है, इसके साथ जुड़े हुए नाउन क्या होंगे भाई, हमेशा सिंगुलर। नहीं बाबा, डिपेंड करता है उसके आगे नंबर है नहीं है, ठीक है। अगर आप सैकड़ों बोल रहे हो तो हंड्रेड्स बोल सकते हो, नंबर लगा है तो नहीं बोलोगे, है ना। तो क्या बोलते हो, घर पे अगर पापा से पैसे चाहिए, है ना, तो क्या बोलोगे, पापा मुझे 500 रुपये देना, या फिर गिव मी 500 रुपये बोलोगे, या फिर बोलोगे 500 रुपये दो मुझे, नहीं ना। तो थोड़ा सा ऐसे रिलेट करो, आपको कहना है कि आपको अपने पिताजी से 500 रुपये लेने हैं, 500 बोलोगे, 5 सैकड़े बोलोगे, क्या बोलोगे, 500 रुपये दो या फिर 500 रुपीज़ दो, ठीक है। चलो अभी इसके क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से समझते हैं। हाइफनेटेड हमेशा सिंगुलर, करो क्वेश्चन बनाओ इसका। चलिए जी जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे। बट इन द कॉर्नर ऑलमोस्ट हिडन, एकदम कोने में, किनारे में, कोने में, एकदम ऑलमोस्ट हिडन, ऐसा लगा है छुपा हुआ है। फ्रॉम हिज फेलोज, उसके साथ जो आए हुए उसके दोस्त यार हैं। A 40-year-old man was sitting who did not enjoy singing. ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल सही। चलिए देखो यहाँ पे, देखो भाई बहुत सारे ना अभी इतने कमेंट्स आते हैं, थोड़ा सा आप समझिए इस बात को कि ऐसा फिजिबल नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक के कमेंट को देख पाऊँ। बहुत स्पीड में कमेंट्स चलते हैं, जिनके दिख जाते हैं उनके मैं कमेंट्स लेके आपको आंसर कर देती हूँ, है ना। अगर उसके अलावा कोई दिक्कत आ रही है तो आप उस कमेंट को 1-2 बार कर दीजिए, दिख जाएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे फेवरेट है, इसका आंसर कर रहे हो मैम, उसका आंसर नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका दिख जा रहा कॉमेंट, और हम ऐसे कॉमेंट ही देखते तो नहीं रह सकते, है ना, पढ़ाना भी है और उसके बाद ये भी देखना है, ठीक है। तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए आप लोगों की, एसएससी सीजीएल देने जा रहे हैं आप लोग, है ना। बट इन द कॉर्नर, अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गई, 40 ईयर होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईयर, ईयर्स नहीं होगा। ओल्ड मैन वॉज सिटिंग, बात क्लियर, बिल्कुल अच्छे से सुनाओ भाई, सुनाओ दीदी, सुनाओ क्या सुनाना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो।
हाँ, ये इसीलिए क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, एक 40 साल का बूढ़ा व्यक्ति, एक 40 साल का बूढ़ा व्यक्ति, ये कहना चाह रहे हैं हम, इसीलिए ए होगा वहाँ पे, अ 4 ईयर ओल्ड। ऐसा मत सोचिए कि 4 के पहले ए कैसे आया, वो पूरा एक नाउन है, एक 40 साल का बूढ़ा व्यक्ति। ठीक, चलो जी चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, चलो इसको भी उस तरह से बनाना है जैसे हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है ये। इट्स नॉट वेरी डिग्निफाइड बिहेवियर फॉर अ 60 years ओल्ड वुमन। अब तो बिल्कुल आसान हो जाना चाहिए, कितने सेकंड में बन सकता है ये क्वेश्चन? चलिए, बिल्कुल आसान है ना, मतलब जो लोग आंसर कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है भाई, और वो बहुत ज़्यादा तादाद में आंसर आ रहे हैं जिनको समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी लोगों का ध्यान थोड़ा भटका हुआ लगता है। 60 years नहीं होगा ना यहाँ पर, देखो ये तो बिल्कुल सही है, ये डिग्निफाइड बिहेवियर भी सही है, फॉर अ भी सही है, गड़बड़ यहाँ पे है, ये ईयर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये ईयर हो जाएगा, बिल्कुल सही। हार्डली 2 seconds, 2 seconds के अंदर आंसर कर सकते हो, बशर्ते कि इस पैटर्न को देख के घबराना नहीं है ना, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा पैटर्न है। ठीक, चलिए अगला सवाल। अ 5-man इंक्वायरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर, है ना, एक इंक्वायरी कमिटी बिठाई गई थी इस मैटर पे छानबीन करने के लिए। 60 साल, ठीक ठीक ठीक, चलिए जी बहुत ही बढ़िया। अभी इसका आंसर बता दो। मेरे क्वेश्चन रीड करने से पहले तो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ये हो जाएगा अ 5 men नहीं होगा भाई, ये वाला गड़बड़ हो गया, अंदर वाला वॉवल इसका प्लूरल है और यहाँ पे हाइफन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक 5 लोगों की एक कमेटी जिसमें 5 लोग थे, 5 member कमेटी है ना, कमेटी थी जिसको बिठाया गया था, तो ये हो जाएगा 5 MAN होगा, MEN नहीं होगा, तो जो गड़बड़ है वो पार्ट ए में है। ठीक, शानदार। अभी यहाँ पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, समझने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, जहां पर भी आपके सामने वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ या ईच ऑफ होता है ना, ये चीजें होती है जहां पर भी आपके पास में, इसके बाद डेफिनेटली नाउन लगता है, इसके बाद में नाउन आता ही आता है ना, ये नाउन आएगा, चाहे प्रोनाउन भी क्यों ना आए, वो भी क्या होगा, आपका प्लूरल ही होगा, है ना, वो भी आपका प्लूरल ही होता है, बट अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं। इनके बाद में हमेशा मान के चलिए कि नाउन आता है, वन ऑफ, ईच ऑफ, है ना, जैसे मैं बोलूँ कि अरिजीत सिंह इज, मतलब एक मेरा वो फेवरेट सिंगर है बहुत सारे सिंगर्स में से, इज वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स। ठीक है, तो मैंने बोला भाई मुझे अरिजीत की आवाज़ अच्छी लगती है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, आतिफ की आवाज़ अच्छी है ना, बहुत सारे और भी हैं आर्टिस्ट जिनकी आवाज़ अच्छी लगती है, उनका गाना अच्छा लगता है, उनमें से अरिजीत की ज़्यादा पसंद आती है, या फिर अरिजीत उनमें से एक है, मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं जिसमें से अरिजीत एक है। अब इसको बोलने के लिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये बास्केट है, समझ लो, यहाँ पर बहुत सारे सिंगर्स हैं और ये मेरा फेवरेट बास्केट है जिसमें मतलब फेवरेट ग्रुप ऑफ सिंगर्स है। ठीक है, इसमें आप अरिजीत है, इसमें शंकर एहसान है और इसमें सुनिधि है, जो भी है ना, बहुत सारे सिंगर्स यहाँ पे हैं, बॉलीवुड सिंगर्स। ये सारे सिंगर्स मुझे पसंद है, बट इनमें से एक है अरिजीत, है ना, ये है अरिजीत, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वन ऑफ माई फेवरेट्स है, बहुत सारे मेरे फेवरेट है, उसमें से एक जो है अरिजीत है। तो अब आप क्या बता रहे हो, एक तो ये बता रहे हो कि अरिजीत जो है वो आपका फेवरेट है, तो ये आप एक सिंगर की बात कर रहे हो, वन सिंगर की बात कर रहे हो, है ना, ये सिंगुलर होगा, वन ऑफ इसी के लिए आएगा, वन ऑफ। ठीक है, किन में से, इतने सारों में से, तो आपको ये भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना, आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जितने भी है, एक से ज्यादा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, ये क्या है, एक से ज्यादा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वन ऑफ के बाद ये हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, ये याद रखेंगे।
अरिजीत सिंह इज वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स, नॉट सिंगर। अभी इसको देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उनमें से एक, तो वन ऑफ लगा, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, वो प्लूरल होगा। अक्सर लोग ना बोलचाल में भी इसमें गलती कर बैठते हैं, आप लोगों से होती है ऐसी गलती? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है भाई। ठीक है, चलो फाइन। अभी इसके बाद ईदर ऑफ, ईदर भी हम क्या करते हैं, है ना, ईदर कब यूज करते हैं, ईदर और नीदर का जो ताल्लुक दो लोगों से होता है, या तो दो लोगों की बात करेंगे, दो चीजों की बात करेंगे, तो ईदर या नीदर, आइदर और नाइदर, जो भी आप कहना चाहें इसको, ये हम दो लोगों के रेफरेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो दो लोगों के रेफरेंस में आएगा तो यहाँ पर दो भी तो प्लूरल ही होंगे, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ईदर ऑफ द सर्वेंट्स, ये हो गया प्लूरल। तो यहाँ पे क्या करेगा एग्जामिनर, इसको प्लूरल की जगह सिंगुलर कर देगा, ये हो जाएगी गड़बड़ और कुछ नहीं, इसको प्लूरल की जगह पे ये कर देगा सिंगुलर। ठीक है, अभी देखते हैं इसके सवाल पे, आप समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में ही, 20/8/2021 को हुआ था ये पेपर, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। देखिए बनाइए इसको, वन ऑफ द बिगेस्ट enterprise in India is declaring a lockout, बंद। चलिए देखिए, आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। पहले तो ये फाउंडेशन चल रहा है आपका, है ना, ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी, ये फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है, आपको हर एग्जाम में काम आएगा, Tier 1 में, Tier 2 में, इनफैक्ट हर वो एग्जाम जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, ये सब में काम आएगा। पर अभी हम टारगेट कर रहे हैं SSC CGL, ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर CGL के लिए हुए। पहले फाउंडेशन होगा, उसके बाद जो प्रैक्टिस शीट है वो आपको दी जाएगी, है ना, प्रैक्टिस शीट PDF फॉर्म पे आपको मिलेगी, फिर उसका एक वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन, ताकि अगर आप, है ना, अगर आप पढ़ रहे हैं उस PDF से और कहीं कोई दिक्कत